एक सुल्तान बहुत अक्लमंद और नरम दिल इंसान था। इसके दरबार में हर वक्त लोगों का हजूम रहता था। सुल्तान का एक लाडला वजीर था। वो सुल्तान के सामने हर वक्त अजीबोगरीब बातें करता रहता था। बातें तो वो बहुत कीमती करता था, लेकिन सुल्तान को इसकी बातों की समझ ना आती और सुल्तान ना समझी में टाल देता और इसकी बातों का बुरा नहीं मनाता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सुल्तान दरबार में बैठा हुआ था। एक औरत सुल्तान के दरबार में हाजिर हुई। इसने कहा कि मेरे शोहर को किसी ने आज रात को कत्ल कर दिया है। अब आप ही इंसाफ करें और मेरे शोहर के कातिल को तलाश करें। सुल्तान ने पूछा कि तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? इसने बताया, एक मैं, एक मेरा नौकर, एक मेरा गार्ड, एक मेरा माली और एक मेरे शोहर का कारोबारी दोस्त है जो किसी काम के सिलसिले में चंद रोज हमारे घर में रहने के लिए आया हुआ है। सुल्तान ने कहा, 5 बकरियां ले आओ, मगर तमाम बकरियां एक ही वजन की हों। हुक्म की तमील हुई और सुल्तान के सामने 5 बकरियां पेश की गईं। सुल्तान ने कहा कि तुम 5 बकरियां ले जाओ और अगले हफ्ते इसी रोज अपनी अपनी बकरी लेकर दरबार में हाजिर होना। और इसके साथ ये भी कहा कि जिसकी बकरी दूसरी चारों से कमजोर हुई वो कातिल होगा। दरबार में मौजूद तमाम वजीर सुल्तान की इस बात से बहुत हैरान हुए, लेकिन फिर खामोश हो गए। मुकर्ररा वक्त पर वो औरत और इसका नौकर और इसके शोहर का दोस्त अपनी बकरी लेकर दरबार में हाजिर हुए। सुल्तान ने देखा कि एक बकरी सबसे ज्यादा मोटी ताजी है, जबकि बाकी चारों जो बिल्कुल एक ही वजन और साइज की हैं। सुल्तान ने कहा कि जिसकी बकरी सबसे मोटी है वो ही कातिल है। सुल्तान के वजीर ने एक सवाल किया, सुल्तान मुअज्जम, आपने तो कहा था कि जिसकी बकरी सबसे कमजोर होगी वो कातिल होगा, लेकिन आप अपनी बात से इख्तलाफ कर रहे हैं। सुल्तान ने कहा, मैंने इसलिए कहा था कि जो आदमी कातिल होगा वो अपनी बकरी को ज्यादा से ज्यादा चारा डालेगा ताकि इसकी बकरी बाकी चारों से कमजोर ना हो जाए, इसलिए मकतूल के दोस्त की बकरी सबसे मोटी है। इसके बाद सुल्तान मकतूल के दोस्त से मुखातब हुआ और पूछा कि क्या तुम जुर्म का एतराफ करते हो या फिर तुम्हारी जल्लाद के हाथों गर्दन कटवा दूं। जब कातिल को कोई रास्ता नजर न आया तो अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और कहा कि मैं इस दोस्त की बीवी को पसंद करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने इसके शोहर को कत्ल कर दिया। अभी दरबार लगा हुआ था कि सुल्तान के इस लाडले वजीर ने एक अजीब बात कही कि 100 में से 99 आदमी अंधे होते हैं। सुल्तान को अब इसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और कहा कि तुम अपनी बात को साबित करो वरना तुम्हें भी इसके साथ फांसी पर लटका दूंगा। सुल्तान का वो लाडला वजीर दरबार से बाहर निकला और रास्ते पर जाकर चारपाई को बुनने लगा और अपने साथ एक और आदमी बिठा लिया और इसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा दे दिया। रास्ते पर चलता हुआ एक आदमी वजीर के पास आया और पूछा, क्या कर रहे हो? वजीर ने जवाब दिया कि तुम्हें नजर नहीं आता कि चारपाई बुन रहा हूँ। चारपाई को बुनते बुनते एक और आदमी इस राह से गुजरा और वजीर से पूछा कि क्या कर रहे हो? वजीर ने फिर अपना जवाब दोहराया। इसके बाद सुल्तान का काफिला वहां से गुजरा और सुल्तान ने वजीर से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वजीर ने अपने इस आदमी से कहा कि इन दोनों का नाम और सुल्तान का नाम भी अंधों की फहरिस्त में डाल दो। वजीर चारपाई बुनता रहा और एक और आदमी इसके पास आया और पूछा कि चारपाई किसके लिए बुन रहे हो? तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं। वजीर ने अपने आदमी से कहा कि इसका नाम देखने वालों की फहरिस्त में डाल दो। इसके बाद वो वजीर अपनी लिस्ट लेकर सुल्तान के पास आया और इसे सारा वाकया सुनाया और कहा कि सुल्तान मुअज्जम, जान की सलामती हो, तो आपका नाम भी इन अंधों की फहरिस्त में शामिल है। सुल्तान इस वजीर की बात से हंस पड़ा और कहा कि तुम्हारी बात दुरुस्त है, तुमने अपनी बात को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया है।